रोहित अपनी शॉप पर बैठा हुआ था और छोटू शॉप के कामों में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर रोहित का फ्रेंड सुहेल आया। अरे सुहेल, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? मैं कुछ दिन बाद आकर तुझे सब कुछ बता दूंगा। तू बस मेरा सामान अपने पास रख, इसे खोलने की कोशिश मत करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन बात तो बता, तू इतना डरा हुआ क्यों है? और तेरी कार कहाँ है? सुहेल ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। रोहित दुकान बंद करके उस पॉली बैग को अपने साथ घर लेकर चला गया। उसका बेटा वरुण और बीवी मेघना जब सो गए तो वो अपने उस रूम में गया जहाँ उसने सुहेल का दिया हुआ पॉली बैग रखा था। ऐसा क्या है इसमें जो उसने इसे खोलने से भी साफ मना किया है? ये कहकर उसने पॉली बैग खोला और उसके अंदर से एक किताब निकाली। उसने किताब के कवर पेज को रीड किया। हमजाद के चिल्ले का हिंदी अनुवाद। मतलब ये एक उर्दू किताब का हिंदी अनुवाद है जिसमें किसी हमजाद को सिद्ध करने के बारे में लिखा गया है। पढ़कर तो देखनी ही पड़ेगी। ये कहकर उसने किताब को खोला और पढ़ने लगा। अगर आप अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो आप अपने हमजाद को सिद्ध कर सकते हैं। हमजाद सिद्ध होकर हूबहू आपकी ही शक्ल में आपके सामने आएगा। उसमें इतनी शक्तियाँ होंगी कि आप जो चाहे उससे वो करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि सुहेल भी इसी किताब के जरिए कुछ ही दिनों में इतना अमीर हो गया था। हमजाद को सिद्ध करने के लिए जो भी आपको पढ़ना है वो इस किताब में हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है, लेकिन कुरान की कुछ आयतें आपको अरबी भाषा में ही पढ़नी पड़ेंगी। इसीलिए अगर आप उन आयतों को नहीं पढ़ सकते हो तो ये सिद्धि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये पढ़कर रोहित सोचने लगा। ये अरबी भाषा वाली आयतें तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इसके बिना हमजाद को सिद्ध करने की कोशिश करके देखता हूँ। क्या पता आयतों को पढ़े बिना ही काम बन जाए। ये पढ़ने के बाद रोहित ने हमजाद को सिद्ध करने का पूरा इरादा बना लिया। अगले दिन दुकान से आते वक्त वो अपने साथ वो सभी चीजें ले आया जिसकी जरूरत उसको सिद्धि के लिए पड़ने वाली थी। ठीक 1 बजे के बाद वो अपने उसी कमरे के अंदर चला गया। उसने सारी लाइट्स बंद करके कमरे के चारों कोने में दिया जला दिया और फिर उसने चावलों के आटे से कमरे के बीचों बीच एक गोल घेरा बनाया। उसके चारों तरफ अगरबत्तियां जलाई और फिर एक गहरे रंग का कपड़ा बिछा दिया। इस गोल घेरे को ही किताब में हिसार लिखा गया था। वो हिसार के बीचों बीच बिछे हरे कपड़े पर बैठ गया और किताब पढ़ने लगा। उसको ऐसा करते हुए कुछ घंटे गुजर गए। उसको महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में इधर उधर उड़ रही है। तभी अचानक दरवाजा खुला और उसकी बीवी मेघना कमरे के अंदर आई। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं इतनी रात में इस बंद कमरे में? रोहित को याद था कि उसने बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद किया था, तो फिर मेघना इस कमरे में कैसे आ पहुंची? तभी बहुत ही भयानक दिखने वाला दानव खिड़की से कमरे के अंदर उतर आया और उसने मेघना का हाथ पकड़कर उसको चबाना शुरू कर दिया। रोहित, मुझे बचाइए! रोहित कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक और दानव वहां आ पहुंचा। अगले ही पल एक दानव ने मेघना के पेट में अपना हाथ घुसेड़ दिया और उसको सीने तक चीर डाला। मेघना! ये देख रोहित से रुका नहीं गया और वो हिसार से बाहर आ गया। उसने मेघना के ऊपर से दानव को हटाया और उससे लिपट गया। उन्होंने रोहित को उठाया और जमीन पर पटक कर उसकी हालत खराब कर दी। अब रोहित अधमरा सा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें भी आधी खुल पा रही थी। वो समझ चुका था कि ये सब उसको हिसार से बाहर निकालने के लिए हमजाद की एक चाल थी जिसको वो समझ नहीं सका। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। रोहित, आप उस कमरे में क्या कर रहे थे और आपकी ये हालत किसने की? बताइए मुझे, क्या हुआ? रोहित को पता था कि अगर वो मेघना को बताएगा तो वो उसको ये सिद्धि करने नहीं देगी, इसलिए उसने ये बात किसी तरह टाल दी और उसने पक्का इरादा कर लिया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए
वो हमजाद को सिद्ध करके ही रहेगा। 2 दिन तक शांत रहने के बाद एक रात उसने फिर से हिसार बनाया और उसमें बैठकर हमजाद को सिद्ध करने के लिए किताब पढ़ने लगा। जो हिंदी में लिखा होता उसको तो वो पढ़ पा रहा था, लेकिन जो कुरान की आयतें अरबी में लिखी थी वो उसको छोड़कर आगे पढ़ता जा रहा था। पापा, पापा मुझे बचा लो पापा, हमारे घर में एक भेड़िया घुस आया है, वो मुझे मार देगा। रोहित कुछ समझता इससे पहले ही एक भेड़िया कमरे के अंदर आया और वरुण पर झपट पड़ा। नहीं! ये देखकर वो अपने हिसार से बाहर निकलने ही वाला था कि फिर उसको याद आया कि ये हमजाद की चाल हो सकती है। भेड़िए ने वरुण का पेट फाड़ डाला और उसकी अतड़ियां निकालकर चबाने लगा। एक बाप के लिए अपने बेटे को इस तरह मरते हुए देखना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन रोहित ने खुद पर काबू रखा और हिसार में बैठा रहा। अब एक दानव वहाँ पर आ गया। पापा! फिर वो मजे से उसका मांस चबाकर खाने लगा। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन रोहित हिसार से बाहर नहीं निकला। थोड़ी देर बाद कमरे में लगे चारों दिए बुझ गए और एक सफेद धुआं चारों तरफ फैल गया। वो दानव, भेड़िया और वरुण तीनों गायब हो गए। फिर रोहित को सामने अपना हमशक्ल नजर आया, जिसकी आंखें तेज लाल लाल चमक रही थी। तुम कौन हो? इतनी शिद्दत से जिसे आवाज दे रहे थे वो तुम्हारे सामने है, तो उसको पहचान नहीं पा रहे? क्या तुम मेरे हमजाद हो? हाँ, आपको धोखा देकर हिसार से बाहर निकालने की कितनी कोशिश की, लेकिन आप नहीं निकले, इसलिए आप मुझे सिद्ध करने में कामयाब हो चुके हैं। अब आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये सुनकर रोहित बहुत खुश हो गया। मैंने हमजाद को सिद्ध कर लिया। मैंने हमजाद को सिद्ध कर लिया। हमजाद भी रोहित के सामने खड़ा रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसने बिना कुरान की आयतें पढ़े हमजाद को सिद्ध किया। अब पता नहीं उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला था। ये हम जानेंगे इस कहानी के दूसरे और आखिरी पार्ट में। मैं भी अब एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी।